आज चिंटू को पिज्ज़ा खाने का थॉट आया। उसने ये बात अपनी बहन पुच्चू को बताई। पुच्चू ने भी हाँ ही भर दी। उसके बाद दोनों चल दिए पिज्ज़ा की दुकान की तरफ। अब चूंकि पिज्ज़ा की दुकान पर जाने के पहले बंटवारा भी तय होना ज़रूरी था, नहीं तो बाद में झगड़ा होता। तो बात कुछ यूं तय हुई कि पुच्चू ने चिंटू को बोला कि मैं तुम्हें 1/4 यानी कि 1/4 पिज्ज़ा दे दूंगी और खुद 1/2 पिज्ज़ा ले लूंगी, और उसके बाद जो बचेगा वो भी मैं ले लूंगी। तो चिंटू को लगा, हाँ इसमें तो मेरा फ़ायदा है, क्योंकि 1/4 में नीचे तो 4 आता है और पुच्चू दीदी को तो सिर्फ 1/2 ही मिल रहा है, उसमें नीचे 2 आता है। 4 तो 2 से बड़ा होता है। तो उसे लगा कि उसका फ़ायदा है। तो बात इसी डील पे फाइनल हो गई। इसी डील के साथ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जाता है। पिज़्ज़ा ऑर्डर होने के थोड़ी ही देर बाद पिज़्ज़ा सर्व हो जाता है। अब जैसा कि डील हुआ था उसी डील के हिसाब से बंटवारे की बात आनी थी, लेकिन पिज़्ज़ा देखते ही पहले तो मुंह में पानी आ रहा था। दोनों के मुंह में पानी आने लगा। किसी से रहा नहीं जा रहा था, जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा खाना था। तो अब पुच्चू ने बंटवारा शुरू किया जो कि डील हुई थी। तो पुच्चू ने सबसे पहले 1/4 पिज़्ज़ा का हिस्सा चिंटू को दे दिया और डील के हिसाब से 1/2 पिज़्ज़ा का हिस्सा अपने पास ले लिया, और जो बचा हुआ टुकड़ा था वो भी अपने पास ले लिया। अब चिंटू को तो पता नहीं था कि उसके साथ चीटिंग हो गई, पर पुच्चू ने भी कोई चीटिंग नहीं की, उसने तो यही डील की थी। ये बात चिंटू को बहुत ख़राब लगी। उसने कहा, मैं सर के पास जा रहा हूँ, मैं सर से शिकायत बताऊंगा तुम्हारी। तो पुच्चू ने कहा ठीक है चलो सर के पास, क्योंकि उसने भी कुछ गलत थोड़ी ना किया है। उसकी बात भी तो सही थी। दोनों पहुंचते हैं सर के पास। सर चिं सर ने पूछा चिंटू से, क्या बात हो गई चिंटू? तो चिंटू ने बताया, सर ऐसी 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 सारी बात हुई है, पुच्चू ने मेरे साथ चीटिंग की है। सर सारी बात समझ गए। सर ने कहा अच्छा चिंटू रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझता हूँ। अभी सारी परेशानी मैं दूर किए देता हूँ, लेकिन उसके पहले बताओ मेरी प्यारी शैतान पुच्चू है कहाँ? तभी वहाँ पे पुच्चू आ जाती है और वो बोलती है, यहाँ हूँ सर। अब सर चिंटू को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, चलो अच्छा चिंटू अब सुनो, यहाँ पे मामला चीटिंग का नहीं है। बात यह है कि तुम्हें मैथ्स नहीं आती है और इसका फ़ायदा पुच्चू ने उठाया है। तो चिंटू ने बोला कैसे? सर ने बोला चलो समझो। अब यहाँ पे आती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज़ पूरी होती है, जैसे कि पूरा पिज्ज़ा, तो उसे हम 1 बोलते हैं टोटल। लेकिन जब हम इसके टुकड़े करने लग जाते हैं तो उसे फ्रैक्शन यानी कि उसका भाग कहते हैं, हिस्सा कहते हैं। तो सबसे पहले इसके 2 टुकड़े करो। अगर टोटल के हमने 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े करने पर जो एक टुकड़ा होगा उसका वैल्यू होगा 1/2, दूसरे टुकड़े का भी वैल्यू 1/2 होगा। ऐसे ही अगर हम इसी पूरे पिज्ज़ा के 3 टुकड़े करते तो टोटल हर एक टुकड़े की वैल्यू हो जाती 1/3। इसी तरीके से अगर 4 टुकड़े किए जाते हैं तो हर एक टुकड़े की वैल्यू 1/4 हो जाती है। यानी कि जितने ज़्यादा टुकड़े करते जाओगे, नीचे की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो जब पुच्चू ने तुमको 1/4 पिज़्ज़ा देने का प्रॉमिस किया था, इसका मतलब ये था कि उसने पिज़्ज़ा के टोटल 4 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा तुम्हें देने का प्रॉमिस किया था और खुद 1/2 लेने का प्रॉमिस किया था। इसका मतलब था कि वो पिज़्ज़ा के टोटल 2 टुकड़े करती और उसमें से 1 टुकड़ा लेती। तो उसने चीटिंग तो कुछ नहीं की। तो जो तुम्हें 1/4 पिज़्ज़ा मिला वो इतना टुकड़ा था, और जो उसने खुद लिया 1/2 वो इतना हिस्सा था। तो चीटिंग तो नहीं करी लॉजिकली, पर चूंकि तुमको मैथ्स नहीं आती तो उसका उसने फ़ायदा उठाया। बस बात इतनी सी थी। समझे प्यारे चिंटू? इसीलिए बोलता हूँ मैथ सीख लो, नहीं तो बार बार ऐसे ही तुम्हारा फ़ायदा उठाया जाता रहेगा। अब कुछ और फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न समझ लो। जैसे कि आधा, आधे को बोलते हैं 1/2, तिहाई को 1/3, चौथाई को 1/4, 3 चौथाई इसी तरीके से 3/4।
इस तरीके से जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं उनको अच्छे से समझ लो। अब कोई भी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे की वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं? जो भी ऊपर लिखा होता है उसे न्यूमरेटर यानी कि अंश बोलते हैं, और जो नीचे लिखा होता है उसे डिनोमिनेटर यानी कि हर बोलते हैं। ये है सारी की फ्रैक्शन। अच्छे से समझ लो चिंटू। और अब आप लोग भी बताइए 5/4 को कैसे लिखा जाएगा? कमेंट कीजिए, बताइए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।